बड़े बड़े निर्णय लेने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में इन सभी प्रयासों को जिन्होंने आकार दिया, ऐसे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका शुभागमन हम सबके बीच होने वाला है और कुछ ही देर में वो हम सबके बीच पधारेंगे और साथ में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भी यहाँ शुभागमन होगा और ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है। और एक बार आपका ध्यान इस मंच की तरफ हम जरूर आकृष्ट करना चाहेंगे। कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे माननीय हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, तालियों की आवाज सबके लिए आनी चाहिए। आदरणीय माननीय मंत्रीगण यहाँ सभी एक एक करके पधार रहे हैं। श्याम सिंह राणा जी हैं, रणबीर गंगवा जी हैं और साथ ही गौरव गौतम जी हैं, महिपाल ढांडा जी। तालियों की आवाज जरा एक बार मंच तक आनी चाहिए आप सबकी तरफ से। करतल ध्वनि की गूंज एक अभ्यास आपके लिए भी है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री महोदय का आगमन होगा तो उस समय हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन वंदन करेंगे। तो इस समय अभिनंदन वंदन माननीय मंत्रीगण का आदरणीय अनिल विज जी, उनका भी यहाँ पर मंच पर आगमन हो चुका है। जय हिंद महोदय। 1 जुलाई 2024 से देश में भारतीय संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। इन कानूनों का उद्देश्य पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह न्याय पर आधारित, त्वरित और आधुनिक कानून प्रणाली को स्थापित करना है। हरियाणा सरकार ने अधिसूचनाओं, आदेशों और मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से सभी प्रावधानों को पूर्णतः प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। 100% अनुसंधानकर्ता इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं, बल्कि इनके क्रियान्वयन हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। महोदय, नए 3 कानून लागू होने के पश्चात अभी तक हरियाणा में 1,20,000 से अधिक FIR दर्ज की गई है, जिनमें 1 लाख से अधिक मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। नए कानूनों के मुकदमों में अदालतों में तय किए गए सभी मामलों में से 82% में सजा हुई है। आज 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी प्रमुख स्तंभों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने हेतु एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। प्रदर्शनी में एक वास्तविक मामले का नाट्य रूपांतरण किया गया है। ये मामला 20 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया था। महज 1 माह के भीतर इसका चालान 28 अक्टूबर 2024 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। तत्पश्चात 23 दिसंबर 2024 को आरोप तय करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई और केवल 5 माह के भीतर पूरी कर 15 मई 2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महोदय, सबसे पहले हम हरियाणा पुलिस के डायल 112 के पुलिस नियंत्रण कक्ष पर जाएंगे। नमस्कार, हरियाणा 112 में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो जी। हेलो मैडम जी सर, मेरे बोलिए। घर के साथ वाले मकान में ना जी मर्डर हो गया एक। घबराइए मत सर, आप मुझे पूरी बात बताइए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम मैं गांव दसोरा से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम अक्षय है जी। मेरे घर के पास ना एक मकान है, वहाँ कुमार नाम का लड़का रहता था। उसकी ना डेड बॉडी पड़ी है। मैडम देख के लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। आप तुरंत पुलिस भिजवाइए जी। ठीक है सर, घबराइए मत। नजदीकी आरवी की गाड़ी जल्द ही आपके पास पहुंचाई जा रही है। हरियाणा 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आल राइडर, आल ERV, आल SHO मोबाइल सभी एक VT नोट करेंगे। गांव दसोरा में एक लड़के की मर्डर की सूचना आई है। इस संबंध में आप नाकाबंदी करके संदिग्ध को राउंड अप करें। नोटेड जी। मैं अपनी टीम के साथ मौका घटनास्थल के लिए निकल चुकी हूँ।
हरियाणा के सभी जिलों में कंट्रोल रूम डायल 112 के साथ जोड़ दिए गए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में अभी कुल 659 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, जो सभी MDT, GPS, डैशबोर्ड कैमरा, बॉडी वर्न कैमरा से सुसज्जित हैं। इस साल का आंकड़ा देखें तो हमारी ARV किसी भी घटना की सूचना मिलने पर औसतन 7.61 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर अग्रसर होंगे। महोदय, अब अगले सीन में हम घटना स्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कार्रवाई देखेंगे। सुरक्षा संहिता की धारा 176 के तहत 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में SHO को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति और घटना स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। हरियाणा पुलिस इसके लिए NCRB व NIC द्वारा बनाया ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग कर रही है, जिससे घटना स्थल तथा धारा 105 के तहत तलाशी और जब्ती की भी वीडियोग्राफी सुनिश्चित हो रही है। अब तक हरियाणा में इस ऐप के माध्यम से लगभग 1,30,000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें अपराध स्थल, बरामदगी और गवाहों के बयानों से संबंधित वीडियो शामिल हैं। हरियाणा के सभी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट नियुक्त की जा चुकी हैं। ये टीमें न केवल 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में, बल्कि ऐसे मामलों में भी घटना स्थल पर जाती हैं जहां उनकी उपस्थिति जांच के लिए उपयोगी होती है। ये टीमें घटना स्थल पर पहुंचकर संबंधित साक्ष्य एकत्र करती हैं, जिससे जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक आधार पर की जा सके। ERV के द्वारा दिए गए सामान की सहायता से मौका घटना स्थल को सुरक्षित किया गया, ताकि फॉरेंसिक टीम के परीक्षण से पूर्व घटना स्थल से कोई भी भौतिक साक्ष्य खुर्द-बुर्द न हो सके। विनोद, आप फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करें और प्राप्त भौतिक साक्ष्यों को कब्जे में लेकर मौके पर ही सील करें। निरीक्षण एवं साक्ष्यों की सीलिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप पर अपने मोबाइल से अवश्य करें। जी सर। मनीषा सर। आप चौपाल की गली में लगे CCTV को चेक करें, और पूनम जी सर। आप पाठशाला की गली में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को चेक करें। ठीक है सर, मैं फुटेज चेक करती हूँ। ठीक है सर। पोर्टल से संदिग्ध फिंगरप्रिंट प्राप्त हुए हैं। सभी पलंदों पर सील लग चुकी है। अब लाश को पोस्टमार्टम हेतु सिविल हॉस्पिटल ले जाएं। महोदय, न्याय वैदिक प्रयोगशाला की पूर्ण कार्य प्रणाली का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और भौतिक साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी ट्रैकिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले स्टेशन पर जाएंगे, जहां पर पुलिस थाना दर्शाया गया है।
महोदय, नए आपराधिक कानूनों के तहत अब पुलिस क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित अपराध की शिकायत करता है तो 0 एफआईआर दर्ज कर उसे संबंधित थाने को भेजा जाएगा। नए आपराधिक कानूनों ने समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए कानून जांच के महत्वपूर्ण चरणों पर समय निर्धारित करते हैं, जैसे प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। चिकित्सकों को पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी। जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी। पीड़ित को धारा 193 के तहत जांच संबंधी सूचनाएं समय पर दी जाएंगी। हरियाणा में ये प्रक्रिया CCTNS और SMS सेवा के जरिए स्वचालित कर दी गई है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को आगे बढ़ाने के हमारे प्रयासों में हरियाणा राज्य ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग को लागू करने में कई कदम उठाए हैं। अब थाना स्तर पर ICJS का प्रयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है। नेफिस से फिंगरप्रिंट के आधार पर मामलों को सुलझाने में तेजी आई है तथा ईगल ऐप लागू की गई है, जो फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से आरोपी की पहचान करती है। आज एक मर्डर केस आया है, आप मुझे उस FIR की 3 कॉपी निकाल कर दे दो। मैम, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? आजकल FIR दर्ज होते ही शिकायतकर्ता के पास SMS चला जाता है और वो FIR की कॉपी खुद ही डाउनलोड कर सकता है। और तो और किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी और चालान बनने की भी सूचना SMS द्वारा जाती है। अच्छा। जय हिंद मैम। जय हिंद। मृतक की डेड बॉडी को सिविल अस्पताल में रखवा दिया है मैम, और हमने पोस्टमार्टम जांच के लिए रिक्वेस्ट की है। जब पोस्टमार्टम अब आपके पास सस्पेक्ट करमबीर की सारी डिटेल्स हैं। आप सभी आरोपी को शीघ्र काबू करने का प्रयास करें। जय हिंद मैम। जय हिंद। सभी संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और जांच के लिए नाकाबंदी की गई थी। हत्या के अभियोग में संदिग्ध आरोपी करमबीर को जिला सीमा से भागते समय नाके पर काबू कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि उसने पहले मृतक का गला दबाया, उसके बाद चाकू से उसकी हत्या की, जिस पर आरोपी को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत करवाते हुए अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। बहुत अच्छे। मैम, मैंने एक टीम आरोपी के घर की तलाशी के लिए भेजी थी। वहाँ पर खून से सने कपड़े और एक चाकू बरामद हुआ है।
जिसकी ई साक्ष्य ऐप में वीडियोग्राफी की गई और FSL टीम ने बताया कि चाकू और कपड़ों पर भी खून पाया गया है। चाकू और कपड़ों को मृतक के DNA से मैच करने के लिए FSL में भिजवा दो। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, इस स्टेशन पर सरकारी अस्पताल दर्शाया गया है, जहां हम देखेंगे कि मेडलिए PR एप्लीकेशन के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और सभी का समय बचता है। हरियाणा में सभी मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्ट मेडलिए PR से ही बनाई जाती है। मेडलिए PR को CCTNS से जोड़ दिया गया है, जिससे स्वतः किसी भी मेडिको लीगल केस की रपट रोज नामचे में दर्ज हो जाती है तथा उस पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहब। जी सर। आज एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक दस्तावेज आपको पेश है। ठीक है सर, मैं डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर देती हूँ। मैडम। हाँ कहिए। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने कितनी देर में आऊँ? सर, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही CCTNS पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु का संभावित कारण अपलोड कर दूंगी। आप अपने थाने में बैठे बैठे CCTNS से ही पोस्टमार्टम की कॉपी ले सकते हो। ये तो बहुत सही है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर चलेंगे। महोदय, हमारा ये स्टेशन है न्याय वैदिक प्रयोगशाला, जो सबूतों की फोरेंसिक जांच और वैज्ञानिक अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। हरियाणा पुलिस के पास एक राज्य स्तरीय न्याय वैदिक प्रयोगशाला मधुबन में है और 4 क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला पंचकुला में स्थित है। इसके साथ ही सभी जिलों में भी फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनके द्वारा नए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 7 वर्ष से अधिक के 100% अपराधों पर आवश्यक रूप से मौका घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं। जांच में फिंगरप्रिंट के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य भर में जांच अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से फिंगरप्रिंट एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया गया है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, एक केस में पलंदे जमा करवाने हैं। दीजिए सर। ये लीजिए। आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? ASI सतनाम सिंह, बेल्ट नंबर 360। आपकी डिटेल मैच हो गई है और आपके पलंदे भी जमा हो गए। मैम जी। हमारे पास अनुसंधान के लिए 90 दिन का ही समय है। जी। तो आपकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी मैम? सर, नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा फोरेंसिक कर्मचारियों की संख्या दुगनी कर दी है। अब तो सभी संवेदनशील मामलों की जांच रिपोर्ट शीघ्र ट्रैकिया पर अपलोड कर देते हैं और आईओ को भी सूचित कर दिया जाता है। ट्रैकिया पोर्टल के जरिए आईओ रिपोर्ट थाने में ही देख सकते हैं। क्या बात है, इससे तो हमें पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, हमारा ये स्टेशन अभियोजन निदेशालय को दर्शाता है। अब हमारी अभियोजन प्रणाली का कायाकल्प हो गया है।
नए कानूनों में सुरक्षा संहिता के धारा 20 के अनुसार राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी अभियोजन निदेशालयों का गठन किया गया है, जिसमें निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। ये पुलिस द्वारा बनाए गए चालान की गुणवत्ता की जांच करना, सरकार की तरफ से केस लड़ना व अपील योग्य केसों में अपील डालने का काम करते हैं। ई प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन ने अभियोजन निदेशालय और पुलिस के बीच का काम ऑनलाइन कर दिया है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, थाना कुरुक्षेत्र से एक हत्या के अभियोग का चालान ई प्रोसिक्यूशन ऐप पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप फाइल खोलें। जी सर। ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने चालान की स्क्रूटनी कर ली है। आप साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए आईओ को हमारी सलाह ऑनलाइन भिजवा दो। हो गया सर। और सर, हाँ जी, आईओ को इस संबंध में SMS भी चला गया है। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, अब हम आपराधिक न्याय प्रणाली के एक अन्य स्तंभ कारागार विभाग की ओर चलेंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र कारागार का दृश्य दिखाया गया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 453 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो पूरे राज्य के 442 अदालतों के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 80% कैदियों की गवाही VC के माध्यम से ही हो रही है। इससे मानव और बचत हो रही है। कारागार विभाग में सुधार लाने के लिए नए कानूनों में अनेक प्रावधान लाए गए हैं, जो इस स्टेशन पर दिखाया जाएगा। साहब जी। हाँ जी, बताइए। मैं हो गया, मेरा केस अभी भी चल रहा। जरा देखो इस बंदी को कारागार में कितना समय हो गया है। हाँ सर, इसका केस लंबित है और इसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा का 1/3 पूरा होने वाला है। अच्छा, घबराओ मत, अब नए कानून लागू हो गए हैं। तुमने पहला अपराध किया है, इसीलिए नए कानून की धारा 479 सुरक्षा संहिता के तहत तुम्हारी सजा का 1/3 हिस्सा पूरा होने पर हम तुम्हारी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। जी सर। पर ध्यान रखना, ये सुविधा इसलिए है ताकि तुम जेल से बाहर जाकर एक अच्छे इंसान बन सको और सुधरने की कोशिश करो। इसका दुरुपयोग मत करना। तुम्हें बता दूं, पूरे हरियाणा में 12 ऐसे केस हैं जिनकी बेल की दरखास्त लगाई जा चुकी है और उनको न्यायालय द्वारा रिहा किया जा चुका है। समझे? जी साहब जी। सर, मेरा भी कुछ कीजिए। मैंने इसी हफ्ते फांसी की सजा सुनाई गई है। मुझे भी तुम्हारी फांसी की सजा के बारे में पता चला है और अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। तुम सुरक्षा संहिता की धारा 472 के तहत 30 दिन के अंदर माननीय राज्यपाल को दया याचिका दायर कर सकते हो। हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ प्रदीप। जी सर। VC कक्ष कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब तो ई कोर्ट आ गई है। अब सभी हवालातियों की पेशी VC के द्वारा हो जाती है। अब तो हवालातियों को तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे हवालातियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है। सर, इससे सरकार का खर्चा बचता है और पुलिस का समय भी। ये हुई ना बात। सचमुच तकनीक का सही इस्तेमाल हो रहा है। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, अब हम आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायालय पर आ गए हैं। नए कानूनों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे मुकदमों की सुनवाई शीघ्र हो सके और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। आरोप तय करने से लेकर निर्णय तक की प्रक्रिया को समयबद्ध कर दिया गया है। अब आरोप पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय
होंगे। अदालत की कार्रवाई से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ई सम्मन, जिसके माध्यम से न्यायालय द्वारा जारी सम्मन डिजिटल रूप से निष्पादित होते हैं और उनकी प्रति की पुष्टि भी ऑनलाइन ही की जाती है। वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु थानों, प्रयोगशालाओं, अदालतों, कारागार व अन्य सरकारी दफ्तरों में 2145 निर्दिष्ट स्थल अधिसूचित किए गए हैं, जिसकी सहायता से कर्मचारियों द्वारा अपनी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जा रही है। इस वर्ष में करीब 32% पुलिसकर्मियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दी गई। न्यायालय में विचारण प्रक्रिया में बदलाव हम इस स्टेशन पर देखेंगे। मैडम, इस केस की सुनवाई वीसी पर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमबीर। करमबीर, आपके वकील कौन है? जी, सरकार की तरफ से वकील दिलवाया गया है। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? तो आपको सरकार की तरफ से निशुल्क कानूनी सहायता योजना के माध्यम से मुफ्त में वकील मिला है? जी मैडम। मैम, मैं एडवोकेट संदीप और आरोपी करमवीर की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको आरोप पत्र की प्रति मिल गई है? हाँ मैडम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरोप पत्र की प्रति मिल गई है। जज साहब, एक प्रार्थना है। आज मेरा उच्च न्यायालय में भी एक और केस लगा हुआ है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी केस में 2 से ज्यादा स्थगन आदेश नहीं दिए जा सकते। आप पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं, अब तारीख पे तारीख वो वाला जमाना चला गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही आरोप तय कर दिए थे। आज सब गवाह उपस्थित हैं, इसलिए सुनवाई तो आज ही होगी। ठीक है मैम। रीडर साहब, क्या फोरेंसिक विशेषज्ञ को सम्मन भेज दिया था? जी मैडम, हमने ई समन ऐप के माध्यम से समन जारी किए थे। जो समन गवाहों को ऑनलाइन तामील भी हो गए हैं। ये लीजिए मैम समन की पावती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज दहिया है। डॉक्टर सरोज दहिया, आप फोरेंसिक जांच के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने साक्ष्यों की जांच की थी और मौका से उठा मृतक के खून के नमूने के साथ आरोपी से बरामद किए गए चाकू और वारदात के दौरान आरोपी द्वारा पहने हुए कपड़ों पर लगे रक्त का मिलान हो गया था। ये मेरी रिपोर्ट है और इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी से बरामद की गई बोतल व मौके से उठाए गए फिंगरप्रिंट आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने साथ संलग्न कर दी है। हाँ वकील साहब, आपको कुछ कहना है? सर, ये सारा केस मनगढ़ंत कहानी है। ये सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए। मेरे मुवक्किल को झूठे केस में फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। पुलिस ने कार्रवाई में कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं लिया है। हाँ जी आइयो साहब, आप बताइए। जय हिंद मैम। मौका वारदात का समय रात के 8 बजे था। गांव के एक विश्वसनीय व्यक्ति को बरामदगी का गवाह रखा गया है, जिसका जिक्र मैंने जिमनी में भी किया है तथा बरामदगी पत्र पर उस व्यक्ति के बतौर गवाह हस्ताक्षर भी हैं। इसके अतिरिक्त जज साहब, इस केस में तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमने ई साक्ष्य ऐप पर घटनास्थल की फोरेंसिक जांच और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कर रखी है। मैडम, कृपया वीडियो चलवाएं। मैडम, वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू, परना और आरोपी द्वारा वारदात के समय पहने हुए सफेद कुर्ते पजामे को आरोपी करमवीर की निशानदेही पर उसके घर से ही बरामद किया है। इसके अतिरिक्त मौके से मृतक के उठाए गए खून और आरोपी से बरामद चाकू और आरोपी द्वारा वारदात के समय पहने हुए कपड़े, उस पर लगे खून का आपस में डीएनए मिलान हो चुका है, जिस संबंध में एफएसआर से प्राप्त रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा
मौके पर बोतल से फिंगरप्रिंट मिले थे, जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए थे और मौके पर ही वीडियो बनाकर सीलबद्ध किए थे। ये सब ई साक्ष्य की वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टैम्प और लोकेशन भी मौजूद है। इससे ये साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए हैं, बाद में नहीं बनाए गए हैं। हाँ जी वकील साहब, कोई और सवाल? जी नहीं जज साहब। उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जाना चाहिए और पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलेगा। अब नए कानूनों में बहस खत्म होने पर 45 दिनों में ही फैसला सुना दिया जाता है। इस केस में सारी गवाहियां हो चुकी हैं और भौतिक साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी के खिलाफ सभी आरोप सिद्ध होते हैं और आरोपी करमबीर को दोषी करार दिया जाता है। मामले में सजा कल सुनाई जाएगी। आज मामले के तथ्यों को देखते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। महोदय, अब लोअर कोर्ट के फैसले के बाद अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन कर दी है, जिसके बाद दोषी अपील नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही एक मामले में कई आरोपी एक साथ अपील दायर कर सकते हैं, जिससे उच्च न्यायालय में कार्रवाई का निपटारा तेजी से संभव हो सकेगा। इसके अलावा सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंटिया का नया प्रावधान अपराध मुकदमों को अभियुक्त की जानबूझकर अनुपस्थिति या भगोड़ा घोषित होने पर भी आगे बढ़ाने और फैसला सुनाने की अनुमति देता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त के फरार होने पर न्याय में देरी या अस्वीकृति को रोकना है। महोदय, अब हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ेंगे। महोदय, इन 2 स्टेशंस पर नए आपराधिक कानूनों की क्रियान्वयन में हरियाणा के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। नए कानूनों के तहत अब हरियाणा में सजा की दर 82% हो गई है तथा अब पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने लगा है। उदाहरण के लिए पानीपत के एक मामले में 19 दिन में, गुरुग्राम के एक मामले में 77 दिन में तथा यमुनानगर के एक मामले में 141 दिन में अदालत ने कठोर कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा सुनाई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा को दंड के विकल्प के रूप में हरियाणा सामुदायिक सेवा दिशा निर्देश 2025 के माध्यम से लागू कर दिया गया है। ये दिशा निर्देश आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण से हटाकर सुधारात्मक न्याय की ओर ले जाते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत न्यायालय पहली बार के छोटे अपराधों के दोषियों को जेल भेजने के बजाय 17 अधिसूचित सामाजिक सेवाओं जैसे वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं विरासत स्थलों का संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सहयोग, स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता इत्यादि का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ये पहल न केवल जेलों पर भार कम करती है, बल्कि राज्य को अपने संसाधनों को गंभीर अपराधों पर केंद्रित करने का अवसर देती है। हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य भर में 2135 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्दिष्ट स्थल स्थापित किए गए हैं, जिनसे अब तक लगभग 32% पुलिसकर्मियों की गवाही, लगभग 80% अभियुक्तों की पेशी तथा 13,000 से अधिक विशेषज्ञों की गवाही प्रभावी रूप से संपन्न हुई है। हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए फॉरेंसिक साधन और मानव संसाधन में महत्वपूर्ण उन्नति की है। एफएसएल के मानव संसाधन में दुगनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एक मुख्य एफएसएल और 4 क्षेत्रीय एफएसएल का आधुनिकीकरण किया गया है तथा 19.54 करोड़ मूल्य के आधुनिक उपकरण
डीएनए, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, साइबर फोरेंसिक आदि डिवीजनों में स्थापित किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में मोबाइल फोरेंसिक तैनात है और 17 नई यूनिट्स पूरी मिल चुकी है। अब हम अगले स्टेशन की तरफ चलेंगे। महोदय, हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में वित्तीय बचत, संसाधन दक्षता और पर्यावरण आदर्श प्रस्तुत किया है। ई सम्मन, ई चालान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी डिजिटल पहल से प्रति वर्ष लगभग 57 करोड़ की बचत, 60 लाख लीटर ईंधन, 12 लाख लीटर पानी और 25,000 A4 कागज रिब की बचत हुई है। कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने पर प्रिजन वैन का उपयोग 113 से घटकर 23 रह गया है, जिससे कैदियों के भागने की संभावना कम हुई है। सरकारी ईंधन और खर्च में बचत हुई है। साथ ही इन सुधारों से प्रति वर्ष 1 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। इन उपलब्धियों ने हरियाणा को आपराधिक न्याय प्रणाली में कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण संवेदी मॉडल के रूप में स्थापित किया है। नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। अब वाहन चोरी के मामलों में EFIR दर्ज करने की सुविधा, SC/ST एक्ट और हिट एंड रन मामलों में मुआवजे से संबंधित ईमेल अलर्ट, पुलिस स्टेशन लोकेटर तथा जांच की प्रत्येक अवस्था पर नागरिकों को SMS सूचना जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे न केवल पुलिस प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी है, बल्कि आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को भी सरल और प्रभावी बनाया है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध जैसे उभरते खतरे के नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाई है। 1930 हेल्पलाइन पर पुलिस कर्मियों के साथ 11 प्रमुख बैंकों के 16 नोडल अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हैं। पिछले 2 वर्षों में साइबर अपराधों में ठगी गई राशि की होल्ड व रिकवरी दर 10% से बढ़कर 46% हो गई है और गिरफ्तारियों में 4 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही इन प्रयासों से इस वर्ष अब तक धोखाधड़ी की राशि में 43% की गिरावट दर्ज की गई है और इसके परिणाम स्वरूप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा साइबर अपराध रोकथाम और हेल्पलाइन संचालन के लिए सितंबर 2024 में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त CCTNS और ICJS को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा को गत 32 महीनों में 25 बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। महोदय, आजादी के 77 वर्षों के उपरांत नए भारत में लागू नए कानून विशेष तौर पर पीड़ितों के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के जमानों के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। यानी फरियादी को न तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और न्याय भी समय पर मिलेगा। अब ऐसे कानून आ गए हैं कि जुर्म होने से 3 साल के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला हो जाएगा। नए भारत में जस्टिस विल नॉट बी डिलेड एंड विल नेवर बी डिनाइड। जय हिंद।
देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। साथ में हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आइए खड़े होकर पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करें इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में इस देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। तालियों की आवाज भरपूर आनी चाहिए। नमस्कार। निवेदन आप सभी से है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से प्रार्थना है, विराजें सभी अपने स्थान पर। देवियों सज्जनों, 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन और हरियाणा सरकार की अनेक विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के इस विशाल और भव्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ ही स्वागत अभिनंदन हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विशिष्ट अतिथि और भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में उनके पधारने पर इस मंच पर उनका स्वागत अभिनंदन करें, वंदन करें, उन्हें बुके और शॉल भेंट कर उनका स्वागत, और साथ में हरियाणा प्रदेश की अपनी पहचान और अपनी शान भी है पगड़ी, उसका भी माननीय श्री अमित शाह जी का वंदन अभिनंदन शॉल भेंट करके हो रहा है। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से भरपूर आनी चाहिए। पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन वंदन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, जिनका हरियाणा के प्रति स्नेह अगाध है, उनकी प्रेरणा से ये प्रदेश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये दृश्य अद्भुत है जब हरियाणा की अपनी पहचान पगड़ी पहनाकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन हो रहा है, और साथ ही मुख्यमंत्री महोदय योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट कर रहे हैं। आपके करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित करूंगा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी को। वे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को यहां पर उनका भी अभिनंदन वंदन करें। और इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जहां हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अनुपम संदेश दिया पूरी मानवता के लिए, वही भगवान श्री कृष्ण सुदर्शनधारी कृष्ण का स्वरूप भेंट करके इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का भी अभिनंदन वंदन करें। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा, कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। देश की आंतरिक सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के मुख्य आधार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री खुल्लर जी, केंद्र और राज्य के अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, भाइयों बहनों, युवा शक्ति और मीडिया बंधु, आप सभी का कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर विनम्र स्वागत करती हूं। माननीय गृह मंत्री जी, इस पावन अवसर पर आपका आगमन और नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन हम सभी के लिए न केवल गर्व का विषय है, बल्कि ये हमारे अथक परिश्रम का सबसे बड़ा प्रोत्साहन भी है। आपका हृदय से मैं अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, जो गृह मंत्री भी हैं, और सभी विशिष्ट अतिथिगण का भी विशेष स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की पहल पर 3 नए आपराधिक कानून पूरे भारत में लागू किए गए।
ये केवल कानूनी धाराओं का बदलाव नहीं है, ये हमारी न्याय प्रणाली की आत्मा का भारतीय परिवेश में पुनर्निर्माण है। ये दंड से न्याय को प्राथमिकता देना व नागरिक केंद्रित, त्वरित, संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प है। 10 दिसंबर 2024 को माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का लक्ष्य दिया था और वो था 31 मार्च 2025। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बैठकें ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उनके मार्गदर्शन में हमने ये विशाल परिवर्तन समय सीमा में सफलतापूर्वक संपूर्ण किया। गृह विभाग, जिसमें पुलिस, जेल, न्याय और अभियोजन विभाग भी शामिल हैं, ने धरातल पे सुनिश्चित किया: प्रथम, 100% कर्मियों का प्रशिक्षण; द्वितीय, अपराध में समयबद्ध कार्रवाई के लिए निरंतर निगरानी; और तृतीय, डिजिटल क्षमता का सुदृढ़ीकरण, जैसे कि ई समन, ई चालान, ई साक्ष्य, ई एफआईआर और फॉरेंसिक क्षमता का बढ़ावा। आज इन सभी प्रमाणों पर हरियाणा भारत के अग्रणी राज्यों में है और मैं पूरी टीम का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यह विशाल प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी और प्रत्येक जिले से छात्र, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक और वकील इसे देखने आएंगे। माननीय गृह मंत्री जी, ये सब आपकी निरंतर प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। आपका मार्गदर्शन हरियाणा के लिए सदैव प्रकाश स्तंभ है और मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। साथ ही आपको ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में भी जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे उनको भी हम पूर्ण लगन से प्राप्त करेंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जय हिंद। आभार डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जहां प्रदेश में खर्ची पर्ची, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से प्रदेशवासियों को मुक्ति दिलाई है, वहीं प्रदेश में विकास और लोक कल्याण के नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से इस अवसर पर उनके संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की। भाई जोरदार जयकारा लगना चाहिए। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, आप इस कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आज यहां पधारे हैं। जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जो सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, जिस पवित्र भूमि से गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, आप उस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर पधारने पर मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे हैं। मेरे लिए ये आज बहुत गर्व का ये दिन है, हरियाणा के लिए गर्व का दिन है कि आप कुरुक्षेत्र में 3 आपराधिक कानूनों का उनका आज शुभारंभ करने के लिए
आज यहाँ आए हैं, इसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब, कृष्ण लाल पंवार साहब, महिपाल डांडा जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, श्याम सिंह राणा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और सुश्री आरती राव जी, गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के सांसद नवीन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, हरियाणा सरकार की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी और उपस्थित आज सभी महानुभाव, सभी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे अधिवक्तागण, सभी एडवोकेट, सभी महानुभाव, आप सबका मैं इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये बड़ा शुभ अवसर है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा है। भारत की न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले 3 हमारे नए कानूनों पर आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं उनकी आज यहाँ जो उपस्थिति हुई है, नए भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार, आज उनकी यहाँ कुरुक्षेत्र में जो उपस्थिति हुई है, मैं पुनः इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ और हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी नागरिकों की तरफ से पुनः आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके कर कमलों से इस पवित्र भूमि पर हुआ है, जो न्याय और धर्म का संदेश देने वाली ये गीता की जन्मस्थली है। यहीं पर अन्याय, अधर्म एवं सत्य के खिलाफ महाभारत का ये युद्ध भी हुआ था। इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता के स्वर इसी पवित्र भूमि पर गूंजे थे, जो आज भी मानवता का ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, आपके गृह मंत्री पद संभालते ही देश में कई क्रांतिकारी निर्णय आपके नेतृत्व में हुए हैं और बड़ी ऐतिहासिक गलतियों को देश की आपने सुधारा भी है। जम्मू कश्मीर एवं से अनुच्छेद 370-35 से को समाप्त करने से आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अखंड भारत का सपना आपके नेतृत्व में ही भारत में पूरा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून से आपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम भी आपके कर कमलों से हुआ है। मुझे खुशी है कि आपके ही दिशा निर्देशों में ही अयोध्या में भगवान श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और मुझे खुशी है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों को आपके ही दिशा निर्देश में उनको बदला गया है। इन नए कानूनों को बनाने के लिए मैं आपको हरियाणा की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी,
पारदर्शी होगी। इससे आम आदमी को तेजी से न्याय मिलेगा। और इसके कुछ उदाहरण भी हमने अभी आपके साथ इस प्रदर्शनी में देखे हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर, इन कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है। चाहे ई साक्ष्य, ई समन ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप एवं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण भी हम दे चुके हैं। हमने गवाही देने में भी तकनीक का उपयोग करने की पूरी व्यवस्था हमने हरियाणा में खड़ी की है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष हमने हरियाणा में स्थापित किए हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक 96.71 मामलों में अपराध स्थल की फॉरेंसिक जांच की रिकॉर्डिंग ई साक्ष्य ऐप से की गई है। लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में आज पेश हो रहे हैं। मान्यवर, आपराधिक मामलों से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को की जांच, विश्लेषण और जांच रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इस दिशा में एफएसएल में कर्मचारियों की संख्या में भी हमने मान्यवर वृद्धि की है। नए उपकरणों की खरीद भी की है। इसमें एफएसएल में लंबित मामलों की संख्या में आज कमी आई है। एफएसएल प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 110 की वृद्धि की गई है। सभी प्रयोगशालाएं हमने 19.54 करोड़ रुपए की लागत से उनको आधुनिक भी बनाया गया है। मान्यवर, अब एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने की जरूरत है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा रही है। जीरो एफआईआर की निगरानी के लिए एसपीओ जारी की गई है और सभी एफआईआर को 24 घंटे के अंदर नियमित एफआईआर के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी न हो। मान्यवर, इसकी भी हमने व्यवस्था की है। एससी व एसटी अधिनियम और हिट एंड रन मामलों में मुआवजा के संबंध में ईमेल अलर्ट, पुलिस स्टेशन लोकेटर और जांच के प्रत्येक चरण के लिए नागरिकों को एसएमएस जैसी सुविधाएं भी लागू की गई हैं। महिलाओं को और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग का समय भी अब कम हो गया है। मान्यवर, हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर अब 82.6% हासिल की है। मैं इस मंच से माननीय गृह मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सुधार की जो भी पहल हरियाणा में करेंगे, हरियाणा उसे तत्परता से लागू करेगा। मुझे खुशी है कि आज सुबह से हरियाणा के अंदर हैं। सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा साइबर डायरी का आज आपने उसका एक्सटेंशन आज उद्घाटन किया है, जिससे हरियाणा के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद हमारे हरियाणा के अंदर आज आपने खादी कारीगर महोत्सव को उनको टोल किट दे करके आज सम्मानित किया गया है, जिससे उनका रोजगार बढ़ेगा
और जब भी आप हरियाणा में आते हैं, आप हरियाणा में जब भी आते हैं, हरियाणा की विकास की गति और ज्यादा गति से बढ़ जाती है। आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका यहाँ पधारने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद करता हूँ। जो ये आज एग्जीबिशन का उद्घाटन आपने किया है, आज ये 3 तारीख से लेकर के ये 5 तारीख तक चलने वाली थी, परंतु हम आज आपने जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं, इस एग्जीबिशन को हम 11 तारीख तक इसको आगे बढ़ाने का फैसला आपके नेतृत्व में लेते हैं। हमारे यहाँ पर सभी एडवोकेट्स बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इसकी पूरी रचना योजना ये 11 दिन तक चले। हर जिले से हमारे बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, हमारे एडवोकेट्स और हमारे कॉलेजों के, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स इस एग्जीबिशन को वो देखने के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। देवियों सज्जनों, 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो अधिसूचनाएं जारी की गई, उनका संकलन करके उसे हमने एक पुस्तक का रूप दिया है। यह अवसर है जब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और मंचासीन विभूतियों की गर्मामयी उपस्थिति में इन पुस्तकों का, जिनमें इन अधिसूचनाओं का संकलन किया गया है, उनका विमोचन यहां किया जाएगा। ये हम सब जानते हैं और बड़े गर्व से इस बात को महसूस करते हैं। 3 नए आपराधिक कानून देश में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े क्रांतिकारी बदलावों और सुधारों में से एक है, जिसका श्रेय जाता है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को। महोदय, आपके नेतृत्व में ही दिसंबर 2023 में ये तीनों कानून संसद में पारित हुए और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए। आपकी तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। करतल अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करें हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का इस विमोचन के लिए, जो अपने आप में महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन है। और अब मैं पुनः अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध, महोदय रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की भी कृपा करें। आपकी उपस्थिति में आज हरियाणा प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं, नया आसमान मिला है, नया शिखर मिला है, जिधर हम आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को अपनाते हुए हरियाणा आज विकास की राह में कई कीर्तिमान रच रहा है। इसी कड़ी में आज देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की गरिमामयी उपस्थिति में 825 करोड़ रुपए विकास की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 138 करोड़ से अधिक की लागत से सोनीपत और 33 करोड़ की लागत से नल्हड़ और नूह के परिवारों के लिए मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक, 76 करोड़ से अधिक की लागत से करनाल में 100 बिस्तरों वाला उपमंडल अस्पताल और 65 करोड़ से अधिक की लागत से क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक का शिलान्यास, जबकि लगभग 220 करोड़ की लागत से फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और कैथल में कुल 5 नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया जा रहा है।
विकास को रफ्तार देती ये चमचमाती सड़कें हरियाणा के गांव शहरों को जोड़ती संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। इस बात को समझते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा 25 करोड़ की लागत से रोहतक खरखौदा दिल्ली बॉर्डर सड़क के सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया जा रहा है, जबकि 12 करोड़ से अधिक की लागत से दिल्ली हिसार पुरानी NH10 पर 2 लेन पुल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। साथ ही 13 करोड़ से अधिक की लागत से रोहतक में डेयरी कॉम्प्लेक्स, 26 करोड़ से अधिक की लागत से किन्नू जूस प्लांट सिरसा का शिलान्यास, जबकि 11 करोड़ से अधिक की लागत से PWD विश्राम गृह नारनौल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इस मौके पर 97 करोड़ से अधिक की लागत से जिला जेल चरखी दादरी और 86 करोड़ से अधिक की लागत से जिला जेल पंचकुला में भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हरियाणा वासियों को इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की। दिव्य सज्जनों, अब समय है उस विभूति के उद्बोधन को सुनने और आत्मसात करने का, जिन्होंने अपने अटल और अडिग निर्णयों से राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ किया है और जिन्होंने सहकार से समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उनके उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? हरियाणा का ही आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर हरियाणा को अपराध मुक्त हरियाणा बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री श्री अनिल विज जी, कृष्णलाल पंवार जी, श्याम सिंह जी, महिपाल डांडा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी, बहन आरती राव जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, अरविंद शर्मा जी, गौरव गौतम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, सुभाष बराला जी, कार्तिकेय शर्मा जी, बहन रेखा शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, हरियाणा की अधिक मुख्य सचिव गृह और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, विधि की शिक्षा प्राप्त करे हुए सारे विद्यार्थियों, बार एसोसिएशन के सारे सदस्यों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही भूमि है जहां सबसे पहले स्वयं श्री कृष्ण के मुख से गीता जी का प्रागट्य हुआ। यही भूमि है जिसने सिद्ध किया कि पक्ष कितना भी बलवान न हो, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है।
और यही भूमि है जहां भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इस भूमि को ही पसंद किया। मैं कुरुक्षेत्र के ये तीर्थ भूमि को बहुत मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की मातृशक्ति को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही हरियाणा की मातृशक्ति है जिसमें छोटे से प्रदेश होने के बावजूद देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और सीएपीएफ में सबसे ज्यादा अपने लाल भेजने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की माताओं ने किया। मित्रों, आज सरस्वती के तट पर वेद उपनिषदों की रचना हुई। वो ही लंबे तट की एक भूमि हमारी हरियाणा की भूमि है। मैं फिर से एक बार हरियाणा की भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। आज यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के अलग अलग विकास के कामों का 4 कामों का लोकार्पण और 8 कामों का शिलान्यास करने का काम किया है। लगभग 900 करोड़ के विकास के काम आज शुरू हुए हैं। आप सभी ने टीवी पर इस सब के कामों के बारे में देखा है, इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल बात करना नहीं चाहता। परंतु लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी
अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। और मैं आज पूरे हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं, और जितने भी एडवोकेट हैं और जो एडवोकेट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सभी को तो मैं बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी को एक बार जरूर दिखे। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है, मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे, और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार रखना। कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है, और इसके आधार पर दंड की जगह न्याय, और हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपना सामान संभाल कर रखे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा रखे और अपने शरीर की भी सुरक्षा बनाए रखे। ये तीनों अधिकारों के सुनिश्चित समय में इंप्लीमेंटेशन के लिए ये तीनों कानून आज कई समय से यहां लागू। और मित्रों, मैं परिणाम बताना चाहता हूं। कई सारे लोगों के मन में सवाल आएंगे कि परिणाम क्या आया। आप प्रदर्शनी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हत्या के अपराधी को 112 दिन के अंदर सजा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हो चुका। जिनको कभी जमानत नहीं मिलती थी, बॉन्ड नहीं भर पाते थे, ऐसे सभी अपराधी सालों के सालों सजा होए बगैर जेल में रहते थे, उनको 1/3 सजा समाप्त होने के बाद पुलिस स्वयं छोड़ने के लिए अपील लगाकर छोड़ देती। और कई सारी चीजें ऐसी है जो मैं बाद में बताऊंगा, मगर मैंने अभी अभी डीजीपी साहब को पूछा, पहले आपका सजा कराने का दर, दोषसिद्धि का दर क्या था? तो उन्होंने कहा अंदाजन 40%। मतलब 100 लोगों पर अपराध रजिस्टर होता था तो सिर्फ 40 को सजा होती थी, क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होते थे। और अभी एक कानून बनने के बाद जितने भी जजमेंट आए हैं, इसमें दोषसिद्धि का दर 80% से ज्यादा हुआ है, लगभग डबल हुआ है। मैंने जब पार्लियामेंट में भाषण किया तब विपक्ष के सांसद कहते थे कि अमित भाई आप बोल रहे हो मगर ये हो नहीं पाएगा। 75% से ज्यादा
2 का दर। मैं आज हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैंने तो 75 कहा था, आपने तो 80 तक पहुंचा देने का काम किया है। और इसका कारण है, इसमें कई सारी हम अलग अलग प्रकार के प्रावधान लेकर आए हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट। ये 3 आधार पर एक कानून बने हैं और मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं, मोदी जी ने कई क्षेत्रों में सुधार किया है, रिफॉर्म्स किए हैं, मगर 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे ये आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून हैं। और डंडे की जगह आज हमारी पुलिस डाटा पर काम कर रही है और 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कर। ये कानूनों के माध्यम से पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक, ये 5 स्तंभों को ऑनलाइन जोड़ दिया है। इसके अंदर महिला और बच्चों के लिए अलग चैप्टर की व्यवस्था की है। EFIR और 0 FIR से आज बहन बेटियों को अपमानित स्थिति में जाकर थाने पर FIR नहीं करनी पड़ती है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है और इसकी चेन ऑफ कस्टडी भी सुनिश्चित कर रही है। 7 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है, वो सभी केसों में फॉरेंसिक जांच को, FSL जांच को अनिवार्य करने का काम कर दिया है। और इसके माध्यम से ये जो 80% से ज्यादा दोषसिद्धि का दर आया है ना, वो इसी के कारण आया है। हमने कई नई चीजें जोड़ी हैं, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, डिजिटल अपराध और समय सीमा का निर्धारण भी अलग अलग जगह पे पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायालय तीनों को लिया है। और सबसे बड़ी बात है, देश छोड़कर भागे हुए अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंसिया का प्रोविजन किया है। ये जो देश छोड़कर भागे हैं ना, अब नए कानून में इनको भले विदेश में हो, उनकी अनुपस्थिति में इनकी ट्रायल चलेगी और सजा करने का प्रावधान हमने नया कानून के अंदर किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तारीख पर तारीख के जो जुमले बने थे, वो अब कोई बना भी नहीं पाएगा, कोई बोल भी नहीं पाएगा और 3 साल में न्याय मिलना हम सुनिश्चित कर देंगे। मित्रों, 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि 3 नए अपराधों में, आपराधिक कानूनों के माध्यम से 60 दिन में लगभग 53% FIR की चार्जशीट हुई है और 90 दिन में 65% अपराध की चार्जशीट हुई है। और हरियाणा में 71% चार्जशीट चालान 60 दिनों के अंदर हो चुका है और जिसके लिए 90 दिन का समय था, उसमें से 83%, 83% 90 दिन में हो गया है। और ये बताता है कि शुरुआती सफलता बहुत अच्छी मिली है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। 14,80,000
पुलिस कर्मचारियों को ट्रेन किया, 42,000 जेल के अधिकारी ट्रेन हुए, कोर्ट से जुड़े न्यायिक अधिकारी 19,000 की ट्रेनिंग थी और लोक अभियोजन के लिए 11,000 लोगों की ट्रेनिंग करी। कई सारी एप्स बनाई गई हैं, वीडियोग्राफी की व्यवस्था बन रही है और कुछ समय में तो इसके 100% इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हम ये 65% को निश्चित रूप से बहुत आगे तक ले जाएंगे। मित्रों, आज मैं हरियाणा की जनता को मोदी जी की 2 बातें भी याद करना चाहता हूं। एक तो मोदी जी ने दीपावली के पहले ही जीएसटी में ढेर सारे बदलाव कर 395 चीजों में जीएसटी के दाम दर कम करने का काम। दीपावली के पहले हमारी माताओं बहनों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है और इसके कारण नवरात्रि के पहले दिन ही बड़ी ढेर सारी खरीदी में वृद्धि दर्ज की गई है। परंतु इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा भी विषय कहा है कि भारत के हर घर ने, हर उपभोक्ता ने ये तय करना है कि हमारी रोजिंदा उपयोग की चीजें और सारी चीजें हम स्वदेशी ही खरीदेंगे। मित्रों, स्वदेशी का मंत्र महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में दिया था और उसके माध्यम से देश को बाजार समझने वाले अंग्रेजों को कड़ी चेतावनी भी दी थी और जवाब भी दिया था। और स्वदेशी की भावना ने पूरे देश में स्वराज की भूख को जागरूक किया और देश को आजादी मिली। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी का जो नारा दिया है वो 2047 में महान भारत की रचना कर कर ही दम लेगा, उसका मुझे भरोसा है। हम 140 करोड़ के हिंदुस्तानी अगर हर चीज हमारे देश में बनी हुई खरीदे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था देखते 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 आगे बढ़ेगी। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर लाया है, मगर हरियाणा वालों 4था नंबर ठीक है क्या? अरे जोर से बोलो, 4था नंबर ठीक है? ठीक है। 2047 में हर एक क्षेत्र में भारत संसार में सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, ऐसे भारत की रचना करें। और इसका रास्ता स्वदेशी के माध्यम से, आत्मनिर्भरता के माध्यम से गुजरता है। उत्पादन बढ़ाना, देश में उत्पादन करना और हर भारतीय ने भारत में बनी हुई चीजों को खरीदना, यही मंत्र है दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का। भाइयों बहनों, दीपावली आने वाली है, दशहरा गया है। मैं आग्रह करता हूं, हमारे गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन नया साल मनाते हैं, हरियाणा में शायद नहीं मनाते हैं, मगर गुजरात के नए साल के उपलक्ष्य में हरियाणा के लोग भी दीपावली के दिन ही संकल्प ले कि हमारा पूरा परिवार देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा, तो मोदी जी की ये जो आह्वान है वो सफल होगी। मित्रों, हरियाणा भर के वकील मित्रों को, जुडिशरी के न्यायिक काम से जुड़े हुए
हमारे न्यायिक अधिकारियों को, विधि पढ़ाने वाले सारे प्राध्यापकों को और न्याय के काम में जुड़ने वाले, भविष्य में जुड़ने वाले सारे विद्यार्थियों को मेरा करबद्ध निवेदन है। सैनी जी ने इसको 11 तारीख तक लंबा किया है। सभी लोग एक बार ये प्रदर्शनी जरूर देखना, आपको आपके अधिकारों की भी जानकारी मिलेगी और दूसरे के अधिकारों की आप रक्षा भी कर पाएंगे। फिर से एक बार नायब सिंह सैनी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और प्रोत्साहन के लिए। विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर को। आदरणीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ आए हुए अधिवक्तागण, मीडिया के साथियों, उपस्थित जनसमूह और देवी और सज्जनों, आज इस ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए अत्यंत सम्मान और प्रेरणा का विषय है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर आपका आगमन हमारे लिए कभी न भूलने वाला क्षण है। महोदय, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी अति व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। देश की न्याय प्रणाली में युगांतरकारी परिवर्तन लाने वाले 3 नए कानूनों पर आधारित इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके करकमलों से होने से हमारा मनोबल बढ़ा है। इन 3 नए कानूनों के माध्यम से आपने केवल दंड नहीं बल्कि न्याय को प्राथमिकता दी है। आपका यह दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टिकोण हम सब के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह है। मैं आज इस मंच से माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के सभी संबंधित विभाग इन नए कानूनों की भावना को आत्मसात करते हुए इन्हें पूरी निष्ठा और मेहनत से लागू करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो तकनीक पर आधारित, पारदर्शी और जन सेवा पर केंद्रित हो, जैसा कि इन कानूनों में परिकल्पित है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनका मार्गदर्शन और सहयोग इन नए कानूनों को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें निरंतर प्राप्त होता है। साथ ही इस ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी के सफल आयोजन के पीछे हमारे अधिकारियों और जवानों की दिन रात की कड़ी मेहनत और समर्पण है। मैं उन सभी की लगन और निष्ठा की सराहना करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। यहां उपस्थित मीडिया के साथियों का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इन कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में यहां आए हुए सभी अधिवक्तागण, उपस्थित जनसमूह, सभी जवान और सभी अतिथियों का पुनः धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय हिंद।
आइए अब समय है हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन और आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता के भाव के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।